नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा घूट न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीजेपी का शिविर जारी, सियासत भारी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मैनपाट में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पर एक ऐसा आयोजन जिसने न केवल राजनीतिक रणनीति को धार दी बल्कि संगठनात्मक एकता और कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी नई ऊंचाइयां दी। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रमुख नेता, रणनीतिकार और विचारक एकत्र हुए, जहां राजनीति से जुड़े विचारधारात्मक शिक्षा, चुनावी रणनीति, जनसंपर्क कौशल और डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। लेकिन सवाल यह है कि इससे जमीनी कार्यकर्ताओं को क्या लाभ होगा? शिविर से सीखे गुण से नेताओं के आचरण पर कितना बदलाव आएगा, या सिर्फ दिखावटी या राजनीतिक ब्रांडिंग का प्रयास है? देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी का शिविर जारी, सियासत क्यों है भारी। दरअसल छत्तीसगढ़ के मैनपाट में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर 7 से 9 जुलाई 2025 तक भाजपा के 10 सांसद, 44 विधायक, 10 मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। शिविर का उद्घाटन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य नेताओं को संगठनात्मक अनुशासन, जनसंपर्क और कार्यप्रणाली की ट्रेनिंग देना, डबल इंजन सरकार में जवाबदेही बढ़ाना, सोशल मीडिया, वक्तव्य कौशल, समय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त करना है। वहीं दिग्गज नेताओं ने तंत्र लहजे पर एक ही शब्द कहा कि भ्रष्टाचार से कुछ दूर रहो और अपने आप को राजा समझने की भूल न करें, बल्कि जनता की सेवा करें। प्रशिक्षण शिविर को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सिंहदेव ने कहा कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। जेपी नड्डा का सरगर्भित मार्गदर्शन विभिन्न विषय पर मिला। उद्घाटन सत्र था। विदेशी विषय के बाध्यता को लेकर विभिन्न विषयों को लेकर मार्गदर्शन हुआ। सरकार की योजना, आगामी कार्यक्रम को लेकर मार्गदर्शन दिए। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सौभाग्य है। बीजेपी का प्रशिक्षण विभिन्न सत्र को लेकर गुजरेगा। वरिष्ठ नेताओं का शिवराज सिंह चौहान, शिव प्रकाश सहित वरिष्ठ नेताओं का अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन होगा। क्या चर्चा हुई? हमारे सम्मानित सांसद और विधायक गणों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का हम सबके लिए स्वाभाविक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का सारगर्भित मार्गदर्शन विभिन्न विषयों को लेकर हुआ है। यह उद्घाटन सत्र था और विषय की बाधाओं से, विदेशी विषय की बाध्यताओं से आगे चलकर उन्होंने संगठन के कार्यकर्ता की दृष्टि से भी, जनप्रतिनिधियों के, सांसद की दृष्टि से, विधायकों की दृष्टि से सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम और अन्य विषयों को, आगामी सभी विषयों को लेकर उन्होंने उनका एक समग्र मार्गदर्शन हुआ है। और हमारे उद्घाटन सत्र में उनका आना ही हम सबके लिए, उनका मार्गदर्शन देना ही हम सबके लिए बहुत स्वाभाविक है। सर, कितना महत्वपूर्ण रहा आज का नड्डा जी का उद्बोधन? भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग, चाहे वो हमारे संगठनात्मक दृष्टि से हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का हो, चाहे बूथ लेवल का हो, चाहे मंडल का हो, चाहे प्रांत जिले का हो, तो सभी प्रकार का ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैंने पहले भी कहा है, ये कोई नया विषय नहीं है, ये हमारे कार्य पद्धति की, हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इस दृष्टि से और ये अभी विभिन्न सत्रों से होकर गुजरेगा। जितने भी राष्ट्रीय स्तर के हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं, हमारे समापन समारोह, हमारा समापन उद्बोधन मार्गदर्शन आदरणीय हमारे अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का होगा। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से लेकर आदरणीय बी एल संतोष जी से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं का, शिवराज जी चौहान है हमारे केंद्रीय मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हो, हमारे जी सतीश जी हैं, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी हैं। सभी का मार्गदर्शन अलग अलग विषयों पर सत्रानुसार होगा। आज 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वहीं भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि राजधानी सुरक्षित नहीं, इसलिए बीजेपी के लोग मैनपाट में शिविर कर रहे हैं। वहीं बघेल ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं, दूसरी ओर पूरा जंगल कट रहा है। वहीं अब जा ही रहे हैं तरबूजा, तो देख लेते थोड़ा हसदेव में कितनी कटाई हुई, तमनार में कितने पेड़ काटे गए, जंगल कट रहा है, उसे देख लें। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। अब राजधानी में भी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए मैनपाट जा रहे हैं। यहाँ 6-6 बार गोलियां चल चुकी हैं, डकैतियां हो रही, इसलिए भाजपा के लोगों का मन काफी अशांत है, इसलिए शांति प्राप्त करने मैनपाट में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या शिविर चल रहा है? प्रशिक्षण शिविर। एक पेड़ माँ के नाम, उसका जंगल जा रहे हैं सरगुजा। देख लेते थोड़ा, 3 दिन रहेंगे। हसदेव में कितनी कटाई हुई, अभी तमनार में कितने पेड़ काटे,
वही इलाका है, थोड़ा देख लें। केवल एक पेड़ माँ के नाम से न लगाएं, बल्कि पूरा जो जंगल कट रहा है उसे देख लें। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, कोई सुरक्षित नहीं है। अब राजधानी में भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो मैनपाट जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो 6-6 बार गोलियाँ चल चुकी है, लूटपाट डकैतियाँ हो रही है। इसलिए भाजपा के लोगों का मन काफ़ी अशांत है, इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए मैनपाट जा रहे हैं। भाजपा अपने विधायकों से लेकर सांसदों मंत्रियों को प्रशिक्षण देकर सुशासन और गरिमामयी बनाने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अमरजीत भगत इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर तंज कसते हुए इस शिविर को पिकनिक करार दिया गया। भगत का कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसान युवा मजदूर सब परेशान हैं, इनके सुनने वाले कोई नहीं है और बीजेपी के कोई नेता मंत्री राजधानी में मौजूद नहीं है। मैनपाट में प्रशिक्षण शिविर के आड़ में पिकनिक मना रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी अंचल में स्कूल बंद हो गए। प्रदेश में लगभग 10,000 स्कूल बंद हो गए। अब तक जो सरकार सरकार और शराब गांधी जी के देश में ऐसी विचारधारा की बिल्कुल मदिरापान हमेशा निषेध रहा है और गांधी जी से प्रबल समर्थक छत्तीसगढ़ की पहचान धान का कटोरा से, यहाँ कटोरा के मालिक अपना छाती उनके बाजार में नकली खाद का चलन बढ़ गया है। सहकारी समिति में खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन निजी दुकानदारों के यहाँ ज्यादा पैसे में खाद उपलब्ध है। एक तरह से किसानों का शोषण प्रदेश सरकार, इनके मुखिया, पूरे मंत्रिमंडल आज राजधानी छोड़ दी और लोग प्रशिक्षण शिविर के नाम से पिकनिक चारों तरफ से प्रदेश टापू हो गया। आप बलरामपुर में जा सकते हैं, अंबिकापुर टापू हो गया है, जसपुर जिले में सरकार ने यहाँ भी राजधानी में भी बस्ती में पानी घुस रहा है। बरसात अब बड़े राजनीतिक आयोजनों से एक साफ है कि छत्तीसगढ़ में सियासी जमीन तैयार होने लगी है और चुनावी बिगुल का संकेत बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का लक्ष्य अभी से साल 2028 में होने वाले चुनावों की तरफ सधता हुआ दिखाई दे रहा है। सभाएं हो या प्रशिक्षण शिविर, हर एक कदम, हर एक शब्द मतदाता की अदालत में पेश होने वाली राजनीतिक दलील बन चुका है। अब देखना यह होगा कि दोनों पार्टी के बड़े आयोजन से प्रदेश की पॉलिटिक्स में कितना बदलाव आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।